गीता जी के 6वें अध्याय का महत्व आरंभ। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर भी कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको न्यास करते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योग नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और जो पूर्ण योगी होने पर भी उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विश्व और कर्मों की शक्ति से छूट गया है और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वरूप मनुष्य की आत्म शांत, उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इसके होने पर भी अनंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विमान से अपना अंतकरण तृप्त कर लिया है, जो निष्कार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो मिट्टी, पत्थर और सोने का समान समझता है, वह सच्चा योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासी, देशी, मध्यस्थी, देश करने योग, बंधु, स्वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रचंडों को कर किसी एकांत स्थान में बैठ निरंतर चित्त और समाधि में लगना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगादिकों की चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्नान ना हो बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र कर मन और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त के ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निवारण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या उसने अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता है। उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का त्याग रीति से पालन करता है तथा जो यथासम सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देते हैं। तब एक संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्नान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होते, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम रहता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगावस्था के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रिया द्वारा जान नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उसकी विचलित नहीं होती। इस अवस्था को पाकर फिर कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता और यहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था में सुख संयोग वियोग कारक नग योग जानना हो तो योग निवृत्त चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्तम होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोककर दृढ़ के साथ बुद्धि को अपने अधीर
अधीन कर धीरे धीरे विषयों से छूट हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थित कर किसी वस्तु की इच्छा ना करे और यह चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को प्राप्त पा लेते हैं जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझे और मुझ में सब प्राणियों को देखता है मुझसे अलग नहीं रहता और मुझ में वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है वही योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे मिल जाता है। अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख के समान समझता है और सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया है कि सबको अपने ही समान देखो सो मन में चंचल होने के कारण मैं उसको अपने दृढ़ में स्थित नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ए महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसके वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी कुंती पुत्र अभ्यास और वैराग्य से इस वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग स्थित ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्चर्य भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुआ वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विचिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। जिसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यह नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जाकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म का पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेने उस पुरुष को पूर्ण शरीर से संपन्न सत्बुद्धि संसार स्वभावत प्राप्त होता है। अर्जुन, वह फिर सिद्ध से प्रयत्न करने लगता है। वह पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट पुरुष संस्कारों के कारण स्वर्त योग स्थित के मार्ग में चलता है। योग के किस जिज्ञासु को उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रयत्न से यत्न करने पर पाप से रहित हो योगी बनता है। यह सिद्ध अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है। हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्म के कर्ताओं से अधिक श्रेष्ठ है। अतः तू योगी बन। योगियों में भी जो योगी अपनी आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में स्थापित कर श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करता है वह परम श्रेष्ठ योगी है। इति श्रीमद्भागवत गीता का 6वां अध्याय संपूर्ण।